नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन अबी तलहता क़ाला शक़ौना इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-जूअ फ़रफ़अना अन बुतूनिहा अन हजर फ़रफ़अ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन बतनी अन हजरैन। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं हमने एक दिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भूख की शिकायत की तो हमने अपने पेट से कपड़ा हटाया और एक एक पत्थर हम सब बांधे थे। फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बतन से अपने पेट से कपड़ा हटाया तो आपके पेट शरीफ शिकम पाक पे 2 पत्थर थे। ये वाक़या अक्सर पेट पे पत्थर बांधने का वाक़या गज़वे खंदक का भी है, बयान किया जाता है। जब जंगे खंदक का मौका था उस वक्त मदीना के बाहर एक बहुत बड़ी खंदक खोदी जा रही थी ताकि जो दुश्मन मदीने के अंदर आ न पाए। उस वक्त भी भूख और प्यास ने सहाबा को घेर लिया, मुसलसल काम था। तो उस वक्त सहाबा ने भूख की वजह से अपने पेट पे पत्थर बांधे थे। उससे क्या होता है कि पेट पे पत्थर बांधने की वजह से पेट भारी हो जाता है तो भूख का एहसास नहीं रहता। मगर ये वाक़या जगह खंदक का नहीं है, किसी और मौके का ये वाक़या है। इसलिए कि जंगे खंदक में तो फिर हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर सब सहाबा को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत में अपने साथ ले गए थे। थोड़ा सा खाना था और हज़रत अबू तलहा ने जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि सहाबा खंदक खोद रहे हैं, हुजूर भी है, तो उनसे रहा ना गया, घर पे गए, अपनी बीवी से कहा कि कुछ खाने को है। तो कुछ जौ की रोटी थी, चंद सामान था। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत अबू तलहा अंसारी आए और कहा हुजूर चलिए मेरे घर पे खाना खाने। मुख्तसर खाना था तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले। हुजूर ने उन साहबा से कहा चलो अबू तलहा के घर पे दावत है। अब खाना एक आदमी को काफी हो इतना ही था। हुजूर साहबा को कितने थे? 400 साहबा। कितने? और सब बहुत शिद्दत से सबको भूख है तो जाहिर बात है खाएंगे भी वैसा। तो हजरत अबू तलहा सोचने लगे, सरकार को दावत दी। हुजूर ने तो साहबा से कहा, वो कह तो नहीं सकते हुजूर आप ही आइए, साहबा नहीं आएंगे। अपनी बीवी से कहा कि मैंने तो हुजूर ही से कहा था, सरकार तो पूरे साहबा के लश्कर के साथ आ रहे, खंदक खोदने वाले 400 के करीब साहबा थे, सबके साथ आ रहे हैं। तो उनकी बीवी कहती आप क्यों घबराते हैं? जब आपने हुजूर को दावत दी है तो आप हुजूर की फिक्र करें। साहबा को हुजूर ने दावत दी, उनकी फिक्र हुजूर करेंगे, आप इसकी फिक्र ना करें। अब वो भी सहाबिया थी, उनका भी ईमान ऐसा था, बारगाह रिसालत में रहने वाली, हुजूर की तालीम से आरास्ता। तो गए और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और अबू तलहा से कहा कि बीवी से कह दो आटा गूंथती रहे, रोटी बनाती रहे और भेजती रहे, और जो सालन की हंडिया रखी थी उसमें से सालन देती रहे।
सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10-10, 15-15 सहाबा को कहा चलो खाते जाओ खाते जाओ। हजरत अबू तलहा अंसारी की बीवी वो रोटियां बना के सहाबा को देती गई, खाते गए। 10 की जमात, अशरन अशरा, 5-5, 10-10, 15-15 सहाबा आते गए। वो कहती हैं आटा भी ऐसे रहा, सालन भी ऐसे रहा, 400 सहाबा सैराब हो गए, शिकम शेर हो गए। तो ये मौजज़ा था हुजूर का। सब खा लिए। हजरत अबू तलहा की बीवी सालन को देखती है तो कहती हैं पता नहीं जब खाना शुरू किया था तब ज्यादा है या ये अब ज्यादा है। ये हाल था। तो ये बरकत वाला दस्ते करम था। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते करम उस आटे में लगा दिया था। अब जाहिर बात है 400 लोग खाना तो खाया, फिर अल्लाह ने ताकत भी अबू तलहा अंसारी की बीवी को दे दी कि इन सब का खाना बना भी लिया। 400 लोगों का खाना बनाना अल्लाह अल्लाह। तो एक मौका जंगे खंदक का था, मगर यहाँ जो हजरत अबू तलहा की रिवायत है वो कोई और मौका है। कहीं एक मौके आए हैं। तो सहाबाए किराम ने, हजरत अबू तलहा कहते हैं कि शिकायत की हुजूर से भूख की, और साहबा ने अपनी कमीज उठाकर बताया कि हुजूर भूख की वजह से पत्थर बांधा है। का रफाना अन बुतुनिहा अन हजरिन हजरिन, एक एक पत्थर बांधा है। फरफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन बतनी, सरकार ने अपनी चादर मुबारक से जब कपड़ा हटाया तो अबू तलहा कहते अन हजरैन, हुजूर की पेट शरीफ शिकम पे 2 पत्थर बांधे थे। यानी सबसे ज्यादा भूख की वजह से जिद का हाल, और 2 पत्थर बांधे वो हाल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। ये हाल, हालांकि हुजूर की ताकत और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम यह है कि जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, इतनी ताकत अल्लाह ने दी है। जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी गजा, पूरी दुनिया पे बादशाह थे मगर खुद का हाल, आगे वाली हदीस आ रही है, जौ की रोटी पे गुजारा है। कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी गजा, और शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। ये है हुजूर का हाल। यानी प्रैक्टिकल जिंदगी को बताया है, सिर्फ बताया। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ही नहीं है कि साहबा ये करना है, कनात करना है, कम खाना है। नहीं नहीं, जहां हुजूर ने तालीम दी है, पहले सरकार तालीम पे खुद अमल किया है, अपने आप को प्रैक्टिकल बताया है कि किस तरीके से जिंदगी गुजारनी है। इसलिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तालीम और हुजूर का उसवा कि खुद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन अहकाम पे अमल किया है। वरना हुजूर बादशाह हैं, खुद बेहतर खाते रहते। पीछे हदीस गुजर चुकी फारूक आजम वाली, उमर बिन खत्ताब से रिवायत है कि जब हुजूर की बारगाह में आए थे तो सरकार चटाई पे सोए थे और आपके जिस्म पर चटाई के निशान हो गए थे। का हुजूर जो अल्लाह की इबादत नहीं करते हैं, वो रूम और बड़े बड़े बादशाहों को देखा है कि वो तो आले किस्म के गद्दे और कालीन पे सोते हैं, मगर या रसूल अल्लाह आप हमें हुक्म दीजिए, आपके लिए बेहतर गद्दा बिछा दें, बेहतर कालीन आपके लिए लगा दें। आका कहते हैं कि मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है, मैं इसी में राजी हूँ। ये करके भी बताया और जिंदगी इस तरह सादगी वाली। आगे वाली हदीस सुनिए। अन अबी हुरैरा अन्नहु असाबहुम जुअन फआताहुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमरतन तमरा। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, कहते हैं कि एक दिन उन्हें भूख ने घेर लिया, बहुत भूख लगी थी। तो फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें 2 छुआरे अता की, 2 खजूर अता की। अब इतनी भूख लगी है और उस भूख में 2 खजूर क्या माना रखती है, मगर ये उनका कमाल था कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा को उस भूख के हाल में 2 खजूरें अता की। तो वो 2 खजूर सारा दिन चलाए, अगले दिन भी चलाए, यानी 2 खजूरों से 2 दिन चलाते हैं। ये हाल हजरत अबू हुरैरा का, असहाब सुफा का, जो मुहाजिरीन फ़क़राए मुहाजिरीन थे।
और ये वाकया बाद लोग कहते हैं कि ग़ज़वा तबूक का है। तबूक यानी एक लंबा सफर जाना था, तबूक में जाना है और मदीना पाक से कितना 100, 300, 350, 400 किलोमीटर जाना है। इतना लंबा सफर है और सहाबा के पास ज्यादा सफर नहीं है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि भूख की वजह से सरकार ने मुझे 2 खजूर दी। अब 2 खजूर में 400 किलोमीटर का सफर तय करना है। सफर भी है, भूख भी है और खाने के लिए सिर्फ 2 खजूरें हैं। मगर जहां गए हैं अल्लाह अल्लाह, उनकी भूख और उनकी प्यास कभी भी दीन और इस्लाम के रास्ते में आड़ नहीं बनी है। यह हाल था। अन अम्र इब्न शुआइब अन अबीही अन जद्दीही अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल खसलतान मन कानत फीही कतबल्लाहु शाकिरा व साबिरन मन नज़रा फी दीनिही इला मन हुवा फौक़हु फ़क़्तदा बिही व नज़रा फी दुनियाहु इला मन हुवा दूनहु फ़हमीदल्लाह अला मा फ़ज़्ज़लहुल्लाह अलैहि कतबहुल्लाहु शाकिरन साबिरन। हजरत अम्र बिन शुआइब से रिवायत है, वो अपने वालिद गिरामी से रिवायत करते हैं और वो अपने दादा से रिवायत करते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जिस बंदे के अंदर 2 आदतें हों, 2 खसलतें हों, तो अल्लाह ताला उस बंदे को साबिर और शाकिर बंदों में लिख देता है। 2 आदतें हैं तो वो बंदा अल्लाह के नजदीक साबिर भी है, शाकिर भी है, शुक्रगुजार भी है, सब्र करने वाला भी है। 2 आदतें जिस बंदे में हो, वो 2 आदतें क्या है? हुजूर फरमाते हैं मन नजरा फी दीन ही इला मवा फौका। एक ये है कि बंदा अपने दीन में अपने से ऊपर वाले को देखे, दीन में ऊपर वाले को देखे और फ़क़्तदा बिह और उसकी पैरवी करे। और बंदा अपनी दुनिया में अपने नीचे वाले को देखे तो अल्लाह ताला की हम्द बयान करे कि अल्लाह ने उसे उस पे फजीलत दी है, तो मेरा रब उसे अपने बंदों में शाकिर और साबिर बंदा लिख देगा। मतलब दीन में अपने से ऊपर वाले को देखो। मैं 50 रकात नमाज नफल पढ़ता हूं, फुला अल्लाह का बंदा है वो तो 100 रकात नमाज नफल पढ़ता है। अपने से ऊपर को देखो। मैं सिर्फ फर्ज पढ़ रहा हूं मगर फुला मेरा दोस्त है, मेरा पड़ोसी है, वो फर्ज के साथ साथ नवाफिल भी अदा कर रहा है। मैं 1000 खैरात करता हूं, वो 2000 खैरात करता है। यानी दीन के मामले में उसको देखे जो आला किस्म का है, उससे ऊपर है, उससे आला है, उससे बेहतर पाबंदी करता है, तो उसके दिल में ये ख्याल हो कि जब वो इतना कर रहा है तो मैं भी उससे आगे करूं। वो 200 पढ़ रहा है तो मैं 250 नमाज नफल पढ़ूंगा। वो रोजाना 10 पारे कुरान के खत्म कर रहा है, मैं 15 पारे कुरान के खत्म करूंगा। वो रोजाना तहज्जुद पढ़ता है, मैं इशराक अवाबिन और ताश्त भी पढ़ूंगा। वो 1000 खैरात करता है, मैं 2000 खैरात करूंगा। हुजूर कहते हैं ये आदत जिस बंदे के अंदर है, अल्लाह उस बंदे को अपनी बारगाह में साबिर भी कहता है, शाकिर भी लिख देता है। अल्लाह के बारगाह का वो साबिर बंदा, शाकिर बंदा है ये। और अपनी दुनिया में हुजूर कहते हैं नजरा फी दुनिया हो इला मन हुआ दून हो। अपनी दुनिया में अपने से नीचे को देखे। दुनिया में अब मेरे पास, ये हदीस का मतलब तो गुजर चुका, मेरे पास एक मकान अच्छा खासा है मगर दूसरे वाले के पास 2 मकान है, या मेरे पास 1 मंजिला मकान है, उसके पास 4 मंजिला बिल्डिंग है, तो उसको देखे तो फिर दिल में हसद पैदा होगा। मेरे पास बाइक है, मेरे पड़ोसी के पास कार है, मेरे पास कार क्यों नहीं है, उसको ऊपर वाले को देख रहा है। मेरे पास इतना है, उसके पास ज्यादा है,
इससे हसद पैदा होगा। फिर क्या होगा, मैं इससे पहले आपको अर्ज कर चुका, अगर ऊपर वाले को देखेगा कि मेरे पास कार नहीं है, उस बंदे के पास, पड़ोसी के पास, रिश्तेदार के पास कार है, नहीं मेरे पास भी कार आ जानी चाहिए, तो फिर ये ख्याल उसके दिल में आरजू बनेगा, ये आरजू आगे चल के तमन्ना बनेगी, ये तमन्ना आगे चल के ख्वाहिश बनेगी, ये ख्वाहिश उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। जब जिंदगी का हिस्सा बन जाए तो फिर उसको हासिल करने के लिए वो चोरी भी करेगा, गलत माल इस्तेमाल भी करेगा, हराम भी कमाएगा, मगर चूंकि उसकी ख्वाहिश पूरी करनी है तो फिर किसी भी तरीके से वो कार ले लेगा, वो कार ले लेगा। अब फिर चूंकि वो ख्वाहिश उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई, कब मजा ही नहीं आ रहा है। अब जब तक कार नहीं आएगी मैं बेकार हूं, तो अब तमन्ना जिंदगी का हिस्सा बन गई। सूफिया कहते हैं आरजुओं को कभी भी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। आरजुएं, ख्वाहिशात कभी जिंदगी का हिस्सा न बने। जब भी ख्वाहिशात आए उसे दबा देना चाहिए कि ये वो ख्वाहिश है जिसकी वजह से मेरे दीन में फायदा नहीं होता है। हाँ, वो आरजुएं जिससे हमारे दीन में फायदा हो, उन आरजुओं को पूरी करने की फिक्र करें। मगर जिन आरजुओं का ताल्लुक दीन से नहीं है, उसे बेहतर है कि दबा ही दिया जाए ताकि दीन भी महफूज रहे और वो आरजू आगे चल के जिंदगी का हिस्सा ना बन जाए। अब कुछ भी है, मुझे 10,000 का मोबाइल लेना है, अब जब तक मोबाइल लेगा नहीं तब तक सुकून नहीं आता है। 5,000 इससे लिया, 2,000 उससे लिया, 4,000 इससे लिया, 500 इससे लिया, इन सब को जोड़ के एक मोबाइल ले लिया। होता है ऐसा? होता है। छोटा वाला मोबाइल है, नहीं, अब मैं ऐसा मोबाइल लूंगा जिसे सोशल मीडिया चला सकूं। इस सादे मोबाइल से अच्छा नहीं लगता है, तब कैसे लेगा? 200 रुपया कमा रहा है और 200 ही रोजाना खर्च होता है घर में, आके जायद उसकी आमदनी है नहीं, क्या करेगा? तो फिर क्या बोलेगा? 10 इससे, 100 इससे लिया, 200 उससे लिया, 1000 इससे, 2000 उससे, 4000 इससे, इन चंद लोगों से कर्जा लिया और कर्जा लेकर मोबाइल लिया। 2 दिन हाथ में मोबाइल रहा, तीसरे दिन उसे पता चलता है कि नहीं लिया होता तो अच्छा रहता। ख्वाहिशात में ऐसा ही होता है। सूफिया उलमा अक्लमंद लोग कहते हैं ख्वाहिशात में ऐसा ही होता है कि जब किसी चीज की तमन्ना है उसे लो तो चंद दिन बेहतर लगता है, फिर इस्तेमाल करते करते एक दिन आता है कि बंदा सोचता है कि न लिया होता तो बेहतर होता। ये इसलिए कि आरज़ू पूरी हो गई, तमन्ना पूरी हो गई, जो दिल में शोशा पैदा हुआ था वो मुकम्मल हो गया। अब फिर ऐसा ही है कि सोचेगा अब क्या किया, इधर उधर से कर्ज ले, पोजीशन तो है नहीं, खुद 200 कमाता है, घर में खर्ची 200 है, अब क्या करेगा? फिर दूसरे से लेकर फिर इसको देगा, फिर इससे लेकर फिर तीसरे को देगा, फिर चौथे से लेकर 5वें को देगा। इसी तरह वो कर्जे में बढ़ता रहेगा और सबका सूद बढ़ता रहेगा, ब्याज बढ़ता रहेगा। नतीजा क्या होगा? एक 10,000 का मोबाइल उसे 50,000 में पड़ जाएगा। तो फिर सूद की वजह से गुनहगार भी हुआ और उसके फिर जो रूटीन उसका लाइफ शेड्यूल चल रहा था, उस रूटीन शेड्यूल के अंदर बहुत बड़ा खला वाक़ हो गई। अब जो है ज्यादा पैसे की फिक्र में रहेगा कि जल्दी कर्ज वाले तकाजा कर रहे हैं, अब मुझे उनको अदा करना चाहिए। अब उसकी वजह से नाजायज रास्ता इख्तियार करेगा, हराम रास्ता इख्तियार करेगा। यही होता है। इसलिए आरज़ुएं कभी भी जिंदगी का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। जिंदगी में तमन्नाएं कभी खत्म होने वाली नहीं है। जिसके पास खरबों है, आप टाटा, बिरला, मित्तल, अंबानी इन सब से पूछो तो भी आपको लिस्ट बता देंगे कि अभी अभी दुनिया में किन किन चीजों की आरजू है। जो हर कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जिसके पास इतनी दौलत है कि अपनी बीवी के जो है बर्थडे पर 50-60 करोड़ की बोट उसको गिफ्ट में कर सकता है, दे सकता है, इतना पैसा है, मगर फिर भी वो आपको आरजुओं की लिस्ट गिना देंगे, अभी अभी ये करना है। मगर सबकी आरजुएं दिल में हर मुकम्मल नहीं होती है। मरते वक्त आप किसी से भी पूछिए, मौत के वक्त आदमी कहेगा कि ये करना था मगर न कर पाया, ये करना था, वो करना था। तो ख्वाहिशें मुकम्मल नहीं होती है। हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। गालिब ने बड़ी अच्छी बात कही है, हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत मेरे अरमा निकले फिर भी कम निकले।
तो आरजुएं, इसलिए हुजूर कहते हैं, कितना बड़ा अच्छा फार्मूला बताया हुजूर ने, मन नजरा फी दुनिया इला मन हो दो न हो, दुनिया में अपने से नीचे को देखे। मुझे अल्लाह ताला ने अच्छा मकान दिया है, फुला अल्लाह का बंदा है, उसके पास मेरी तरह तो आलीशान मकान नहीं है, मैं रोजाना 1000 रुपया तिजारत में कमा लेता हूँ, फुला बंदा इस कदर कमा नहीं पाता है। यानी अपने से नीचे वाले को देखे, मेरे पास बाइक है, फुला के पास तो बाइक नहीं है, साइकिल से काम कर रहा है, मेरे पास अच्छा मकान है, फुला के पास इतना बेहतर मकान नहीं है। तो फिर हुजूर फरमाते हैं फहमीद अल्लाह अलामा फद्दलहु, अल्लाह की हमद बयान करे कि मौला तेरा एहसान है कि इस बंदे से तो ज्यादा दिया है, इस बंदे से तो मुझे ज्यादा दिया है। अल्लाह की बारगाह में हम तो बयान करे कि बहुत सारे हैं जिसका मेरे पास उनके जितना माल नहीं है, मगर इससे तो ज्यादा है, फुला से तो बेहतर है। तो फिर इसके वजह से दिल में अल्लाह का हमद पैदा होगी और वो बंदा, हुजूर फरमाते कतबहुल्लाहु शाकिरम मसाबिरा, इस बंदे को अल्लाह अपनी बारगाह में साबिर भी लिखेगा, शाकिर भी लिखेगा, साबिर और शाकिर। इसलिए हर चीज में अल्लाह की हमद हो। अल्लाह ने तंदुरुस्ती दी है तो बीमार को देखो तो कहो कि मौला तेरा करम है कि मुझे तंदुरुस्ती अता की। इसीलिए तो है दुआ हदीस शरीफ में तालीम की गई है, जब कोई मरीज को देखो बीमार, यानी जो बीमारी बड़ी बीमारियां होती हैं उनको देखो तो हदीस में तालीम है, दुआ करो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मा इब्तला कभी वफद्दलनी अला कसीर मिम्मन खलक़ तफज़ीला। ये बीमार को देखने की दुआ है। मतलब क्या है, इसका माना क्या है? माना यह है जब किसी मरीज को देख, बीमार को देख जो बहुत बड़ी पीड़ा में पीड़ित है, मरीज है, तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मा इब्तला कहू बि, ए अल्लाह तेरा करम है, तूने मुझे उस मर्ज से महफूज रखा है जिसमें इस इंसान को तूने मुब्तला किया, मुझे उस मर्ज से महफूज रखा है जिससे तूने इसको मुब्तला किया है। वो फद्दलनी अला कसीर मिम्मन खलक़ तफज़ीला, और अपनी मखलूक में बहुत सारे लोगों पे मुझको फजीलत दी है, मैं बहुत सारे लोगों से बेहतर हूं। हर आदमी किसी न किसी से बेहतर, हर आदमी किसी न किसी से बेहतर है। ये दुआ करता रहे, यही है हुजूर कहते हैं अपने से नीचे को देख तो फिर शुक्र का, सब्र का जज्बा होगा। हुजूर कहते हैं कतबहुल्लाहु शाकिरम व साबिरा, अल्लाह उसे शाकिर भी लिखेगा, अल्लाह अपनी बारगाह में उसे साबिर लिख देगा। यही है। अब उसका दूसरा पहलू देखिए, अपोजिट साइड देखिए। हुजूर फरमाते वमन नजरा फी दीन ही इला मन हुवा दूना, और जो अपने दीन में अपने से नीचे को देखेगा, नीचे को देखे, क्या मैं तो फर्ज पढ़ता हूं, अरे वो तो पढ़ता ही नहीं है, अपने से नीचे को देखे। दीन में चलो मैं पढ़ रहा हूं नमाज, फर्ज पढ़ रहा हूं, ये तो नमाज ही नहीं पढ़ता है, इससे तो अच्छा हूं। इससे तकब्बुर पैदा होता है। क्या होता है? और कभी भी किसी बंदे के साथ उसकी जाहिरी हालत को देखकर फैसला नहीं करना चाहिए। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक दिन दरिया के किनारे पर बैठे थे और बहुत दूर एक आदमी को देखा, दरिया के किनारे पे वो भी बैठा है, एक खातून बैठी है, उस खातून की गोद में उस आदमी का सर है और उसको खातून बोतल से पानी पिला रही है। हसन बसरी ने कहा कि मैं अल्लाह ताला का करम है कि उस बंदे से अच्छा हूँ, देखो तो वो अपनी महबूबा के साथ गोद में बैठा हुआ शराब पी रहा है, इससे तो मैं बेहतर हूँ, इससे तो मैं अच्छा हूं। अचानक दरिया में कश्ती आने लगी, उस कश्ती में 7 सवार थे, सातों सात डूब गए, सातों सात डूब गए। हसन बसरी भी दौड़े, वो आदमी जो बोतल जिसके हाथ में थी वो तो छलांग लगा दिया, हसन बसरी किनारे पे रह गए। छलांग लगा दी उस आदमी ने, एक को निकाल के किनारे पे लाए दरिया में से, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवे को, छठे को जब ले आए और किनारे पे रखा तो आदमी हसन बसरी से कहता है क्यों, अगर आप मुझसे बेहतर है तो जाओ 7वें को निकाल लो।
आप अगर मुझसे बेहतर है तो सातवें को निकाल लो। अल्लाह अल्लाह, ये बात तो ख्याल आया था सिर्फ हसन बसरी को, जबान से तो कहा नहीं था, मगर वो समझ गए कि सातवें को निकालो अगर मुझसे बेहतर हो। हसन बसरी की आंखें फटी रह गई। कहा ये जिसकी गोद में शराब, जिसकी गोद में मैं ये बोतल हाथ में लगा के पी रहा था, सुनो ये मेरी माँ है और ये शराब नहीं है, ये पानी है। हजरत हसन बसरी फौरन इस ख्याल से तौबा कहते हैं कि आज के बाद जाहिर को देखकर कभी फैसला नहीं करूंगा। तो ये अब वो आदमी भी साहिब दिल थे, तकवा वाले थे, इसीलिए ये तो फिर अपने दीन में जो अपने से नीचे को देखे, कहा नहीं नहीं मैं इतना तो करता हूं, वो तो कुछ करता ही नहीं, तो फिर वो इतने तक ही रहेगा, आदमी वहीं तक रहेगा, आगे नहीं बढ़े, डेवलप नहीं करेगा, प्रोग्रेस नहीं करेगा, तो फिर 5 वक्ता नमाज तक ही रहेगा। नहीं, उसे ऊपर को देखो। सुनिए, वह नजरा फी दुनिया इला मन ओ फौका, और जो अपनी दुनिया में अपने से ऊपर को देखे, मालदार को देखेगा, मैं मालदार क्यों नहीं हूं, मेरे पास दौलत क्यों नहीं है, ऊपर वाले को देखता है। हुजूर फरमाते असफा अलामा फातहू मिनहू, तो सुनो हुजूर फरमाते हैं कि जब इस तरह अपने दीन में अपने से नीचे को, दुनिया में अपने से ऊपर वाले को देखेगा, तो हुजूर फरमाते हैं तो वो फोतशुदा दुनिया पे गम करेगा, वो दुनिया के हाथ न आने पर अफसोस करता रहेगा। हाथ कुछ नहीं आएगा मगर अफसोस करेगा कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूं। फअसफा अला मा फातहू मिन, तो दुनिया के न होने पर अफसोस करता रहेगा और सिर्फ अफसोस ही करेगा, हासिल कुछ न होगा। लम यक्तबहुल्लाहु शाकिरम वला साबिरा, न मेरा रब उसे शाकिर लिखेगा न मेरा रब उसे साबिर लिखेगा। ऐसे ही रहेगा, गम करता रहेगा कि मेरे पास दुनिया क्यों नहीं आई। बहुत लोग बोलते हैं पान का हवे तो पान नाजिक नु हेडो ड्यू बात फकीर है के, फिर जब आता है तो बिल्कुल बंद हो जाता है। हमारे यहाँ किताबों में लिखा है, आम बात है, आदमी किसी मालदार को देखता है कि वो खैरात नहीं करता है ज्यादा, तो गरीब आदमी सोचता है कि मेरे पास होता तो फिर देखता, इतना दिया है फिर भी नहीं देता है अल्लाह की बारगाह में, मेरे पास अगर होता तो फिर मैं इतना देता। ये अफसोस कर रहा है, ये इसी हदीस की मुनासिबत से कि ये ऊपर वाले को देख रहा है दुनिया में, अफसोस ही करता रहेगा। और कभी अगर दे भी दे अल्लाह, तो इमाम गजाली और बुजुर्गों ने लिखा है, जब अल्लाह बाज बंदों को दौलत देता है तो साथ में बखीली की चादर भी दे देता है, बुखल की चादर भी आती है। जो पहले दावे कर रहा था कि हमारे पास होता तो देखते इतना देता, अब जब दे दिया अल्लाह ताला ने तो उन्हीं दौलत पे सांप बिठा के रख दिया है, अब नहीं देता है। तो ऐसा इसलिए हुजूर फरमाते असफा अलामा फातहू मिन, जो दुनिया हाथ नहीं आई है उस पर अफसोस ही करता रहेगा, क्यों मेरे पास दुनिया नहीं। अगर दुनिया आ जाए तो फिर दिल में बखीली पैदा हो जाती है। इल्ला माशाल्लाह बहुत सारे बंदे होते हैं फिर उनका हाथ फयाज होता है, सखावत होते हैं, उनकी बात नहीं, मगर उमूमी तौर पर होता है फिर वो खैरात से हाथ खींच लेता है। तो हुजूर फरमाते हैं लम यक्तबहुल्लाहु शाकिरम वला साबिरा, अल्लाह न उसे शाकिर लिखे न उसे साबिर लिखे। अब ये एक फार्मूला सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया बताया, अब जो उस पर अमल करे तो यकीनन दीन के मामले में अपने ऊपर को देखते रहो और दुनिया के मामले में अपने से नीचे को देखो, तो फिर दिल में शुक्र भी पैदा होगा, सब्र भी पैदा होगा और कनात भी दिल पे आएगी। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह की बारगाह में वो बंदा साबिर बंदा लिखा जाएगा, शाकिर बंदा लिखा जाएगा। इसी मजमून की अहादीस असहाब सुफ़ा के ताल्लुक से आगे आ रही है आइंदा के दर्स में।